हेलो साथियों, मैं सुरेंद्र वन प्लस क्लासेस में स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूं मैथ की एलसीएम और एचसीएफ। साथियों, मैं एचसीएफ और एलसीएम ऐसी ट्रिक, अच्छे से अच्छे ट्रिक और जल्दी हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो मैं आप सभी लोगों के लिए अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा। और आज लेके आया हूं पार्ट फर्स्ट में एलसीएम और एचसीएफ के कैसे क्वेश्चन हमारे सॉल्व किए जाते हैं। साथियों, मेरा जो यूट्यूब चैनल है वन प्लस क्लासेस, इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों के लिए मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस, जिसमें आप सभी लोगों के लिए कंप्लीट मैथ में कराऊंगा। जिस एग्जाम में मैथ आता है, जैसे यूपी पुलिस, यूपीएसआई, बीडीओ, लेखपाल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, और जिसमें रीजनिंग आती है, जिसमें हिंदी और जिसमें जीएस। जिस एग्जाम में आपका पूरा मैथ आएगा, रीजनिंग आएगी, हिंदी आएगी, जीएस आएगी, मैं टोटल सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर और टॉपिक वाइज टाइप का सभी के मैं क्वेश्चन कराऊंगा। साथियों, इस वीडियो में मैं लेके आया हूं आपके लिए एलसीएम और एचसीएफ। साथियों, मेरा यूट्यूब चैनल वन प्लस क्लासेस, जिन साथियों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा यूट्यूब चैनल, साथियों इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथियों, मैं अब आगे ज्यादा बात नहीं करके सीधे आता हूं अपने टॉपिक पर। आज मेरा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। जैसे साथियों, बात करता हूं मैं एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है? इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब लघुत्तम समापवर्तक। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसका जो डेफिनेशन इसकी होती है, लासा किसे कहते हैं? वो है न्यूनतम संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से, क्या वह न्यूनतम संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए, वह लासा कहलाता है। इसकी डेफिनेशन है वह न्यूनतम संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए, हमारा लासा कहलाता है। जैसे अब देखो, लासा निकालने की कई विधि है। सबसे पहले हम देखते हैं, एग्जांपल ऐसे दिया है 16, 12, 16, 24 का लासा ज्ञात कीजिए। मान लो ये दिया, ठीक है, 12, 16, 24 का लासा ज्ञात कीजिए। लासा निकालने की 3 विधि है। 2 विधि जो आपके लिए एग्जाम में, कॉपी में, बुक में आपको दी जाती है। ठीक है, लास्ट विधि में बताऊंगा विद इन 2 सेकंड में लासा कैसे ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहली विधि, लासा ज्ञात करने की विधि। सबसे पहली विधि है हमारी आवाज गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टर मेथड। इस वाली विधि हमें पता है आवाज गुणनखंड विधि। आवाज किसे कहते हैं? वह संख्या जो एक और स्वयं और एक से घटे। ठीक है, या तो वह संख्या स्वयं से घटे, एक से घटे। जैसे ये दिया है 12, 16, 24 का लासा, तो हम इन संख्याओं को 2 के हम फैक्टर काटे। जैसे 12 दिया, 12 के हमने फैक्टर काटे, 2 से हमने भाग देते हैं। आवाज सबसे छोटी आवाज संख्या 2, 2 से हमने 6, फिर 2 का हमने भाग दिया, 3 बार काटा, फिर 3 का हमने भाग दिया, जब तक भाग दिया जाता है जब तक 1 1 ना आ जाए। ठीक है, अब देखो ये 12 दिया है, 12 का हम 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 दिया, 12 हो गया। उसके बाद दिया 16, 16 के हमने फैक्टर काटे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, जो संख्या दी उनको आवाज गुणनखंड विधि द्वारा हम काटते हैं। 24 दिया, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24। ठीक है, हमारे लासा वह न्यूनतम संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए, लासा कहलाता है। 12, 16, 24 का लासा ज्ञात कीजिए। लासा निकालने की क्या विधि है? सबसे पहली विधि है
गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टर मेथड। 12 16 12 के हमने फैक्टर काटे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है, ऐसे हमने काटे। अब लासा क्या है, अब हम इनका निकालना है एलसीएम। जब भी हमारा एलसीएम लिया जाता है कॉमन हम लिखते हैं एक बार, क्या कॉमन लिखते हैं एक बार। देखो ये कॉमन है, ये कॉमन है और ये बस ये कॉमन है, इनको लिखा जाता है एक बार। लिखो 2 गुणा 2 गुणा, अब दो जो बचा हमारा जो बचा वो भी सब लिखा जाता है। वो ये एक बार लिखा जाएगा 2 और ये एक बार 2 2 और ये एक बार ये 3, इन सब का हमने गुणा किया। 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 16 16 3 48, इनका एलसीएम कितना होगा 48। 12 16 24 का एलसीएम कितना है 48। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 3 48। 12 16 24 का एलसीएम कितना है 48। सेकंड विधि है हमारी भागफल विधि, डिवीजन मेथड। क्या हमारी डिवीजन मेथड। इस वाली विधि से हमें निकालना है 12 16 24 का लासा ज्ञात कीजिए। हमें जो भी संख्या दी इसको एक साथ लिखा जाता है 12 16 24। इनको सबसे छोटी संख्या हमारी क्या होती है भाज्य 2। 2 का हमने भाग दिया, तीनों संख्याओं में चलाया, एक संख्या से घटाया तब भी हम 2 का भाग देंगे। 6 इसका भाग दिया, 8 इसका भाग दिया, 12 फिर 2 का हमने भाग दिया 3 बार गया, 2 का इसमें 8 में भाग दिया 4 बार, 2 का हमने भाग दिया 6 बार। फिर हमारा 2 से जब तक भाग दिया तो एक एक ना आ जाए। 2 का भाग दिया 4 में 2, 2 का भाग दिया 6 में 3 बार गया, फिर हमने 2 का भाग दिया 2 में भाग 3 में 2 का भाग जाएगा नहीं, 2 का भाग 1 और 3 एकम 3, ठीक है। 2 का भाग 3 में हमारा नहीं जाए। अब क्या भाग देंगे 3 का, 3 का 1 में 3 में दिया सब 1 1, जब तक हमारा ये है भागफल विधि, डिवीजन मेथड। 12 16 24 का इस वाली विधि से जब भी हम लासा निकालते हैं तीनों संख्याओं एक साथ लिखते हैं। सबसे पहले हम किस संख्या से भाग देंगे 2 से, 2 से एक संख्या कट जाए और जब तक हम भाग देंगे जाओ 2 4 6 8 हमारी संख्याओं से, और निकालेंगे इनका एलसीएम। ये इन संख्याओं को आपस में लिखो, गुणा करो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, फिर अब इनका गुणा करो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 3 48। देखो हमारा ऐसे भी लासा हमारा 48 आया था और हमारा था आवाज गुणनखंड विधि द्वारा हमारी भी लासा 48 आया। लास्ट हमारी विधि है ये दिया है 12 16 24 का लासा ज्ञात कीजिए, सेकंड मेथड, ठीक है। ये मेथड फर्स्ट, मेथड सेकंड, ये मेथड थर्ड और ये मेथड फर्स्ट, ठीक है। भागफल विधि द्वारा हमने ये लासा कैसे निकाला। सबसे छोटी अवस्था संख्या हमारी 2 है, 2 से हमने भाग दिया और जब तक भाग देते जब तक हमारा नीचे 1 1 ना आए। जो ये संख्या दी होती है इनका हमने गुणा किया, कितना है इनका गुणा करके 48। 12 16 24 का लासा 48। अब ये लास्ट हमारी इसे बोलते हैं कॉमन विधि, या जल्दी निकालने का तरीका। देखो लासा दी हुई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या या उसका कोई ना कोई पहाड़ा होगा, ठीक है। हमने मान लिया लासा कितना है हमारा 24 मान लिया, और 24 का 12 बार 24 दूनी 48, ठीक है। ऐसे पहाड़े या तो 24 होगा या दी हुई संख्याओं का गुणज होगा पहाड़ा। देखो 12 का भाग 24 में जा रहा है, जा रहा है, 16 का भाग 24 में जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्योंकि लासा क्या कह रहा है वह न्यूनतम संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए। एक संख्या यहाँ ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन सब का इन सभी में भाग चला जाए। यहाँ कोई ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए तीनों संख्याओं का इसमें भाग चला जाए। अब 16 का भाग 24 में नहीं जा रहा है, अब क्या दिया नहीं जा रहा तो 24 का हमने गुणा किया 24 दूनी 48, मतलब उसका गुणा उसका पहाड़ 48। अब देखना 12 का भाग जा रहा है इसमें 16 दूनी 32 16 थी 48 भाग जा रहा है 24 दूनी 48, इसका भी भाग जा रहा है, मतलब ये संख्या जो तीनों का इसमें भाग जा रहा है तो इसका लासा क्या होगा 48। मेथड फर्स्ट से हमारा टाइम लगा था, ठीक है। तीनों को हमने अलग अलग फैक्टर किए थे, उसके बाद हमने ये किया था। जो हमारा कॉमन होता है वो एक साथ निकाला जाता है, इसमें होता है सबसे बड़ा, मतलब सब लिया जाता है सबसे बड़ा भी इसमें लिया जाता है। जो कॉमन हमने एक बार लिखा था और बिना कॉमन वाला हमने एक बार लिखा, इनका गुणा किया हमने आपस में 48। इस वाली विधि से हमने देखा भागफल विधि से इनका हमने आपस में गुणा किया। भागफल विधि सबसे छोटी संख्या से काटते गए, 2 से जितनी संख्या कटी उतनी 2 बार काटा, फिर हमने 3 से काटा, इनका सबने गुणा किया 48 है। फिर हमने इस वाली संख्या से हमने गुणा किया, ये हमारा 48 है, ठीक है। इसमें दी संख्या में लासा दी संख्या में सबसे बड़ी संख्या हमने 24 माना। 12 भाग 24 में जा रहा है लेकिन 16 भाग 24 में नहीं जा रहा, मतलब 24 संख्या 16 से नहीं कट रही, तो तुरंत 24 दूनी 48 हमने माना। अब देखो
2 का ही 12 का ही भाग जा रहा है, 16 3 48 24 दूनी 48, तो दूसरी संख्या 48 से हमारा लासा होगा। ठीक है, देख लो लिखना लिख लेना या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे हम चलते हैं। अब देखते हैं इनको सॉल्यूशन हम करेंगे। ठीक है, अब देखो लासा निकालने के कुछ उदाहरण है, जल्दी हम कैसे करते हैं। देखो 2 4 6 8 2 4 8 16 32 का लासा ज्ञात कीजिए। जब ये दिया जाता है हमें बताते हैं लासा दी हुई संख्याओं में हमारी सबसे बड़ी संख्या। अब देखो जल्दी कैसे निकालते हैं। प्रेजेंट देखो ना तो हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से, ना निकालना है भाग विधि से, हमें क्या निकालना है, तीसरी विधि हमें मेथड बताया था। ठीक है, लासा दी हुई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या हमने मान लिया 32 होगा, मान लिया। अब देखो जो संख्या दी उनका भाग दे तो देखो 32 का भाग 32 से कट, जो संख्या दी उनको 32 कट रहा है पूरा पूरा, देखो 2 का भाग 32 में जा रहा है, जा रहा है, 4 का भाग 32 में जा रहा है, जा रहा है, 8 का भाग 32 में जा रहा है, 8 4 32 16 दूनी 32 32 में 32, तो इनका लासा क्या होगा हमारा 32। लासा दी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या। ऐसे सेकंड हमने मान लिया लासा हमारा कितना 16, मान लो हमारा 16। ठीक है, अब जो संख्या दी है देखो 16 उस संख्याओं से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है 16, 4 से भी कट रहा है, 6 से 16 नहीं कट रहा है, तो तुरंत हम क्या करेंगे, नहीं कट रहा है तो 16 दूनी 32, 16 का भागा उसमें आगे आ रहा है। अब देखो 2 से 32 कट रहा है, 4 से कट रहा है, 6 से नहीं कट रहा है। ठीक है, 6 का भाग इसमें जा रहा है 32 में नहीं जा रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे 16 दूनी 32, देखो 2 से भाग इसमें जा रहा था लेकिन इसमें 6 से भाग नहीं जा रहा था 16, और 32 में भी 16 का भाग नहीं जा रहा है, 32 में 6 का भाग नहीं जा रहा है, तो 16 दूनी 32 16 दूनी 32, अब इसलिए मान लो 48। कोई भी संख्या है सभी संख्या को भाग जाना चाहिए, ऐसी संख्या मानेंगे और 16 का पारा बढ़ते। अब देखो 2 का भी भाग जा रहा है, 4 का भी भाग जा रहा है, 6 का भी भाग जा रहा है, 6 5 6 7 48। ठीक है, 8 का भी भाग जा रहा है, 8 6 48, 12 12 48, 16 48, तो लासा क्या होगा हमारा 48। लासा दी संख्या में सबसे बड़ी संख्या या उसका कोई ना कोई पहाड़ा होगा। देखो 16 हमारा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें 6 का भाग नहीं जा रहा, 16 हमारा कट गया, 32 16 दूनी 32 हम देगा करके, फिर हमारा 6 का भाग नहीं जा रहा, तब भी हम नहीं हुआ, तो हमने 16 दूनी 32 48 हमने मान के देखा। अब देखो 48 में सभी का भाग जा रहा है, तो हमारी संख्या क्या होगी लासा 48। ये वाला क्वेश्चन इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, लासा दी संख्या में सबसे बड़ी संख्या, हमने बड़ी संख्या क्या मानी हमारा 20। अब जो संख्या है उनका भाग देके देखो, 5 का भाग जा रहा है 20 में जा रहा है, 10 का भाग जा रहा है, 15 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो तुरंत ये 20 दूनी 40 देखो, 5 का भाग जा रहा है, 10 का भाग जा रहा है, 15 का भाग नहीं जा रहा है, तुरंत नहीं जा रहा है, सभी का भाग जाना चाहिए, तो 20 दूनी 60। अब क्या देखो 60, क्योंकि 20 दूनी 40 20 दिया 60। अब देखो 5 का भाग जा रहा है, 10 का भाग जा रहा है, 15 का भाग जा रहा है, 15 चक 60, 20 का भाग जा रहा है, तो लासा हमारा क्या होगा 60। चौथा क्वेश्चन, अब देखो का एलसीएम ज्ञात कीजिए। दी हुई संख्या सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या होगी 50। मान लिया 20 का 25 का भाग जा रहा है, 30 का भाग 50 में नहीं जा रहा है, तो तुरंत हम 50 दूनी 100। अब देखो 30 का भाग अभी भी नहीं जा रहा है, तुरंत हमने क्या मान लिया 50 के 150। देखो 25 का भाग जा रहा है 25 चौका 100, 25 के 150, 30 का भी भाग जा रहा है और 50 का भी भाग जा रहा है, तो दी हुई संख्या में एलसीएम कितना होगा 150। आगे क्वेश्चन, जब भी हमारे देखो 2 3 5 7 इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब देखो ये सभी क्या है भाज्य संख्या, 2 भी भाज्य संख्या, 3 भी भाज्य संख्या, 5 भी भाज्य संख्या, 11 भी भाज्य संख्या। जब भी हमारी अभाज्य संख्या दी हो, क्या जब भी हमारी अभाज्य संख्या दी हो तो इनका आपस में गुणा कर दो, अभाज्य संख्याओं का आपस में गुणा कर दो, वही हमारा एलसीएम होगा। देखो इसका इसमें गुणा किया 10 और इसका इसमें क्या गुणा किया 33, तो 33 गुणा 10 कितना होगा 330। अभाज्य संख्याओं को गुणा उनके अभाज्य संख्याओं का लासा उनके गुणा के बराबर होता है, इन सबको गुणा कर दिया इसमें ला। ठीक है, और देखो दो लगातार संख्याओं का लासा उनके गुणा के बराबर होता है, दो लगातार संख्या इसका गुणा कर दो, 10 गुणा 11 कितना होगा लासा 110। इनका लासा ज्ञात कीजिए। देखो लासा दी संख्याओं सबसे बड़ी संख्या हमने मान लिया, तो देखो 10 का भाग इसमें जा रहा है, 20 का भाग जा रहा है, 30 का भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, तो हमने ये नहीं होगा, फिर 40 का गुणा किया, 40 दूनी 80, 10 का भाग जा रहा है, 20 का भाग जा रहा है, 30 का भाग नहीं जा रहा है, ये कट गया, 40 दिया 120। अब देखो 10 का भाग जा रहा है, 20 का भाग जा रहा है, 30 का भाग जा रहा है और 40 का भाग जा रहा है, तो इसका एलसीएम क्या होगा हमारा 120। ठीक है, ठीक है साहब, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं, इनकी लैंग्वेज मैंने सब हटा दी है। ये वो एग्जाम में आए हुए यूपी पुलिस, एसएससी जीडी,
यूपीएसआई वाले क्वेश्चन है, इनकी लैंग्वेज थी वो मैंने सब हटा दी है, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन थे, आपके 7 क्वेश्चन हमने हर क्वेश्चन को 2 सेकंड में सॉल्व किया, 2 से 3 सेकंड में, और हमें एग्जाम में आते तो हमें ऐसे सॉल्व करना है। लासा दी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या या उसका कोई ना कोई पहाड़ा होगा, 40 नहीं है तो 40 में 80 में नहीं है तो 40 या 120, तो लासा हमारा 120 कट जाए, और देखो सभी का भाग 120 में जा रहा है तो लासा दी संख्याओं में हमारा लासा 120 ही होगा। देखो स्टूडेंट आगे हम सॉल्व करते हैं। बात आती है मासा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं को विभाजित करे वह मासा कहलाती है। मासा क्या है? लासा की भाई छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से कट जाए, क्या था? लासा दी हुई संख्याओं सबसे बड़ी, ठीक है। अब है मासा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं को विभाजित करे, मासा कहलाता है, ठीक है। 8 12 16 का मासा ज्ञात कीजिए। अब देखो हम क्या क्या सॉल्व करेंगे। अब देखो हमारी ट्रिक क्या है, जल्दी निकालने का मासा। जैसे हमने लासा निकाला तो 2 से 3 सेकंड में ऐसे मासा निकाला। मासा दी हुई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या, लासा क्या था? दी हुई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, मासा दी हुई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या। देखो 8 हमने मान लिया, पहले हम इसमें भाग देते थे उल्टा, लासा में ऐसे तो देखते थे 4 8 का भाग 8 में, अब उसमें उल्टा दिया जाता है। 8 से 8 कट रहा है, 8 से 12 नहीं कट रहा, ठीक है। अब क्या हुआ? 8 है, अब 8 का फैक्टर करो, 4 गुणा 2। अब देखो 4 दूनी 8 तभी होगा। अब देखो 4 का भाग इसमें जा रहा है, 4 का भाग इसमें जा रहा है, 4 का भाग इसमें, 4 से भी कट रहा है, 4 से सभी संख्या कट रही, तो लासा कितना होगा हमारा? मासा कितना होगा? सॉरी मासा कितना होगा? 4, ठीक है। ऐसे हम सॉल्व करेंगे मेथड फर्स्ट मासा, ठीक है। जैसे हमने लासा निकालने की बताई थी 3 विधि, ऐसे मासा निकालने की हमारी 3 विधि है, ठीक है। जैसे 12 24 36 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है। 12 24 36 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे दिया 12 24 36 का मासा ज्ञात कीजिए, आवाज गुणनखंड विधि द्वारा। आवाज गुणनखंड विधि जैसे हमने बताया था इससे पिछली वीडियो, इससे पिछले क्लास में कैसे निकाला था। देखो 12 के हम फैक्टर काटो, 2 गुणा 2 गुणा 2 दूनी 4 4 दिया 12, ऐसे 24 के 2 गुणा 2 गुणा 2 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दिया 24। 36 के फैक्टर काटो, 2 गुणा 2, ठीक है। 36 के 2 गुणा 2 दूनी 4 4 दिया 12 12 दिया 36, ठीक है। मासा निकालने ये वाली विधि है आवाज गुणनखंड विधि, ठीक है। प्राइम फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड, ठीक है। हमने इनके फैक्टर काटे, 2 से सबसे आवाज संख्या हमने काटा। दो अब क्या निकालना है इसका एचसीएफ। जब भी इनका एचसीएफ निकाला जाता है इनको कॉमन लिखा जाता है। एचसीएफ में कॉमन, ये कॉमन है, ये कॉमन है। अब देखो तीनों में कॉमन ये भी है, ठीक है। हमारा कॉमन इसमें चलता है। देखो कॉमन में एक बार लिखा जाता है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा करो 2 दूनी 4 4 दिया 12, तो हमारा 12 12 24 36 का एचसीएफ हमारा कितना हुआ? 12, ठीक है। हमने सबसे पहले विधि थी, ठीक है, आवाज गुणनखंड विधि प्राइम फैक्टर मेथड से हमने 12 के फैक्टर काटे, 24 के फैक्टर काटे, 36 के फैक्टर काटे, इनका एचसीएफ कितना आया हमारा? 12। आगे हम निकाले मेथड सेकंड, भागफल विधि से, डिवीजन मेथड से। हमारा ये दिया 12 24 36 का एचसीएफ दिया, निकालो। अब देखो सबसे छोटी संख्या से भाग दो बड़ी संख्या में, सबसे छोटी संख्या में हमने सबसे छोटी संख्या से भाग दिया उससे बड़ी संख्या में। 12 का 24 में 12 दूनी 24, कहने मतलब अब 12 और 24 का हमारा एचसीएफ कितना निकला? यहाँ पर 12 से कौन संख्या? अब 12 का भाग दो, कौन सी संख्या बची है हमारी? 36। 12 का भाग पहले 24 में दिया, पूरी संख्या हमारी कट रही है, सही है। तो 12 24 तक हमारा एचसीएफ कितना है? 12। अब 12 का 36 में 12 दिया 36, तो हमारा एचसीएफ कितना आया हमारा? 12।
देखो एचसीएफ क्या होता है, वह संख्या बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो दी हुई सभी संख्याओं को काट दे। वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो दी हुई सभी संख्याओं को काट दे। और देखो हमारा 12 आया एचसीएफ, कितना आया हमारा 12। ठीक है, अब देखो 12 का भाग 12 में जा रहा है, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, तो इनका एचसीएफ कितना है 36। लास्ट थी, जैसे हमने लासा निकाला था तीसरी विधि से, ऐसे मासा निकालें तीसरी विधि से। ये दिया 12, 24, 36 का एचसीएफ। जब भी इनका एचसीएफ दिया जाता है, देखो लासा क्या था, दी संख्या सबसे बड़ी संख्या उसका कोई ना कोई पाड़ा, और ये एचसीएफ एचसीएफ क्या है, दी संख्या सबसे छोटी संख्या या उसका कोई ना कोई गुणन। हमने क्या माना एचसीएफ 12 है। अब देखो 12 से वाली संख्या कट रही है, 24 हमारी कट रही है, 36 हमारी कट रही है, तो हमारा एचसीएफ कितना होगा 12। ठीक है, जैसे हमने लासा निकाला तीन विधि से, ऐसे हमने मासा निकाला। अब आज गुणनखंड विधि से, भागफल विधि से और डायरेक्ट ट्रिक से हमने। ठीक है, अब आगे हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन हमारे कैसे हैं वो आप देख लीजिए, इनको कैसे हमने निकाला था। आगे चले, आगे हमारे क्वेश्चन दिए हैं, देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12 का मासा ज्ञात कीजिए। इनको सॉल्व करते क्या पूछा हमारा एचसीएफ। ये क्वेश्चन वो है जो हर एग्जाम में आए हुए, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, जब भी हमारा मासा से क्वेश्चन आता है वो हम एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, देखो मासा दी संख्या सबसे छोटी संख्या हमने क्या माना, माना 2 माना, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 12, 10 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हमने इनका मासा हमने माना 2। अब इन संख्याओं को, ये दो संख्याएं इन सभी संख्याओं का भाग चला जाए, देखना सभी भाग जा रहा है, तो मासा दी संख्या सबसे छोटी संख्या, तो हमारा मासा कितना होगा 2। सेकंड क्वेश्चन, एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25 का मासा दी संख्याओं सबसे छोटी संख्या, हमने क्या माना, मासा माना 5। और देखो 5 का भाग सभी संख्याओं से जा रहा है, 5 का भाग सभी संख्याओं में जा रहा है, 5 से भी घट रहा है, 5 का भाग 10 में भी जा रहा है, 5 का भाग 15 में जा रहा है, 5 का भाग 20 में जा रहा है, 5 का भाग 30 में जा रहा है, तो ये संख्या हमारी क्या हुई 5। आगे 2 से 3 सेकंड में हमारा मासा सॉल्व होगा। ठीक है, 30, 40, 60 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हमने मासा कितना माना 30 माना, और देखो 30 का 30 में तो जा रहा है, 30 का 40 में नहीं जा रहा है। अब 30 के करो फैक्टर कि 30 आ जाए, दो संख्याओं का ऐसा गुणा करो कि 30 प्राप्त हो जाए, 10 गुणा 30, 10 दिया 30 हो रहा है। अब देखो 10 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, और 3 का भी भाग जा रहा है। तो मासा क्या कहते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं को पूर्णतः काट दे। तो बड़ी संख्या हमारी क्या होगी 10। और बता इसे जल्दी करने की विधि, 10, 30, 40, 60 का एचसीएफ पूछा, क्या एचसीएफ मासा पूछा, तो दो लगातार संख्या सबसे कम अंतर इसमें इनमें है 10 का, या तो दी हुई संख्याओं सबसे कम अंतर 10 है, तो हमारा मासा 10 ही होगा। दो संख्या देखो जिसमें कम अंतर हो, 30 और 40 में सबसे कम अंतर मतलब दोनों में अंतर 10 का है, 10 का भाग इसमें जा रहा है, 10 का भाग इसमें जा रहा है, 10 का भाग इसमें जा रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना होगा 10। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3, 4, 6, 9, 12, 15, 20 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है, कितनी संख्या दी है 7 संख्या दी है। अब इनका पूछा एचसीएफ। अब आपका दिमाग भूल गया होगा कि हम एचसीएफ कैसे निकालें, भाग विधि से निकालें कि आवाज गुणनखंड विधि से निकालें कि ट्रिक से निकालें। देखो जैसे लासा आवाज संख्याओं का लासा उनके गुणा के बराबर होता है, ऐसी दी हुई संख्याओं में एक आवाज संख्या क्या है हमारी 3 आवाज संख्या। जब भी हमारा मासा हमारी आवाज संख्या दी हो तो उसका मासा कितना होगा 1। कितना भी संख्या दी हो, आवाज संख्या 1 दी हो तो उसका मासा तुरंत लिख दो 1। ठीक है, अब देखो मासा हमारा इसमें दी संख्या में 3 होगा, मान लिया हमने 3 मान लिया। चलो जैसे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया 3 दियो, 3 में से भाग जा रहा है, 3 भाग 4 में नहीं जा रहा, तुरंत इसमें आ जाओ 3 गुणा 1। ठीक है, 3 भाग 4 में नहीं जा रहा है तो 3 को फैक्टर करें, 3 गुणा 1। अब देखो 3 तो हमारा पहले में हुआ, तो मासा दी संख्या में क्या होगा 1, या फिर दी संख्या में एक आवाज संख्या तो मासा हमारा 1 हो जाता है। आगे 20, 30, 37 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो एचसीएफ हमारा कितना होगा, ये क्या है हमारी आवाज संख्या है, दी संख्या में एक आवाज संख्या मिल जाए, इसका मासा 1। आगे 24, 36, 48 का मासा ज्ञात कीजिए। अब देखो मासा निकालिए जल्दी विधि, इन दोनों कितने का अंतर है 12 का अंतर है, 36 में से 24 या 12 बचे, या तो मासा 12 का। अब देखो इसका भाग जा रहा है 12, 24 12 से घट रहा है,
12 के बाद 36 में जा रहा है, 12 के बाद 48 में जा रहा है, तो हमारा मासा कितना होगा 12। ऐसे हम ऐसे निकालेंगे, विद इन 2 सेकंड हम एलसीएम निकाल सकते हैं। देखो दोनों का अंतर लिया 12 आया, ठीक है। अब देखो इसका भाग 12 में जा रहा है, इसका भी भाग 12 में जा रहा है, इसका भी भाग 12 में जा रहा है, तीनों संख्या हमारी 12 से कट रही है। ये लास्ट क्वेश्चन 24, 32, 40 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमने को क्या बताया था, मासा सबसे 2 संख्या ले लो, सबसे कम अंतर हो, तो इसमें और इसमें ज्यादा अंतर, इसमें और इसमें कितने का अंतर है 8 का। देखो 24 का भाग 8 में जा रहा है, 8 दिए 24, 8 से 32, 8 बजे 40, तो हमारा मासा कितना हुआ 8। देखो साथी इससे ज्यादा किसी विधि और कोई विधि नहीं है, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो मासा की हमने डेफिनेशन बताई थी, मासा किसे कहते हैं ये सब बताया था। मासा के ये एग्जांपल हमने बताए थे, लासा की हमने डेफिनेशन बताई थी, लासा से हमने एग्जांपल बताए थे। जैसे देखो ये हमने बताई थी लासा कौन कौन सी विधि से हमने लासा निकाला, 3 विधि से हमने लासा निकाला। लास्ट में हमारा लासा जल्दी हमने कैसे निकाला था, आगे हमने बताया था लासा निकालने की ये दिए थे एग्जांपल, कैसे हमने लासा जल्दी किया था। बिना पेन से भी हम कर सकते हैं सॉल्व, दिमाग से सोचकर 2 से 3 सेकंड में। आगे हमने ये मासा की डेफिनेशन बताई थी, मासा निकालने की 3 विधि हमने बताई थी, और लास्ट विधि हमने कैसे जल्दी निकाला था, ये हमने उदाहरण बताया था, ठीक है। एग्जांपल कैसे हमने मासा ये निकाला था, ठीक है। मासा में जल्दी हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। लास्ट हम आते हैं आप क्वेश्चनों पर, ठीक है। भिन्नों का लासा और मासा ज्ञात कीजिए। जब भी ये वाले क्वेश्चन आते हैं, भिन्न दिए, ऊपर वाला क्या कहलाता है अंश और नीचे वाला हर। ये भिन्न तो है। भिन्न क्या है, जो है राशि जो p/q के रूप में विभाजित हो, लासा वो अंश और हर के रूप में, ठीक है। ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। अब हम देखो भिन्नों का लासा मासा, भिन्नों का लासा निकालेंगे। ये लासा तो क्या हम निकालेंगे, अंशों का लासा बटे हरों का मासा, ठीक है। भिन्न दियो p/q के रूप में, तो क्या लेगा अंशों का लासा बटे हरों का मासा। अंशों का लासा कितना है, अब देखो अंश क्या है 2, 3, 7 का एलसीएम और 9, 14, 20 का ऐसे, ठीक है। टाइप फर्स्ट है ये भिन्नों का लासा मासा। जब हमारा लासा पूछा जाए तो अंशों का लासा निकाल दो और हरों का मासा निकाल दो। 2, 3, 7 का लासा, अब देखो हमारी संख्या 2, 3, इनका आप में गुणा कर दो, 2 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है। हमारी आवाज संख्या को लासा उनके गुणा के बराबर होता है। अब ये दिया इनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। और देखो 9 क्या दिया, 9, 12, 16 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है। इनका जब भी हम एचसीएफ निकालेंगे 9, ठीक है। देखो साहब 9, 14, 20 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इनका एचसीएफ निकालेंगे। देखो 9 एचसीएफ हमने क्या मान लिया, हमने 9 मान लिया। 9 का भाग इसमें जा रहा है, नहीं जा रहा है। 14 में हमारा 9 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। 9 का भाग 20 में जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो हम क्या करेंगे 9 गुणा 1। अब देखो 9 तो हमारा होगा नहीं, तो एचसीएफ कितना होगा इनका 1। इनका इसमें गुणा करो, 7 या 21 गुनी 42/1। इनका आंसर कितना है 42। देखो जल्दी जब भी हमारा अंशों का लासा ज्ञात करना हो, ठीक है, भिन्नों का लासा ज्ञात करना हो, अंशों का लासा निकाल दो, हरों का मासा निकाल दो। हमने अंशों का लासा निकाला और ये थी लगातार संख्या 2 गुणा 3 गुणा 7, इनका आपस में गुणा किया 42, और 9, 14, 20 का एचसीएफ निकाला था। एचसीएफ दी संख्या में सबसे छोटी संख्या या उसका कोई ना कोई गुणज होगा। देखो 9 तो इसमें होगा नहीं, 9 का भाग 14 में नहीं जा रहा है, तो हमने 9 गुणा 1 कर दिया। अब 9 तो पहले हट गया, हमारा 1 ही बचा, तो 42/1, तो इनका एचसीएफ कितना है 42। आगे क्वेश्चन लासा ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे 2, 3, 6 का एलसीएम बटे 3, 5, 11 का एलसीएम, ठीक है। 2, 3, 5 का एलसीएम हमें निकालना है, ठीक है। अब देखो इनका एलसीएम लासा दी संख्या सबसे बड़ी संख्या हमने क्या मान ली 6। 2 का भाग 6 में जा रहा है, 3 का भाग 6 में जा रहा है, 6 का भाग 6 में जा रहा है। अब देखो एचसीएफ सभी आवाज संख्याओं का एचसीएफ 1 होगा, तो इसका आंसर कितना होगा 1। इसका ऑप्शन भी दिए 6 हमारा, ठीक है। जब भी भिन्नों का लासा निकालना हो तो अंशों का लासा निकाल दो, हरों का मासा निकाल दो।
और भिन्नों का लासा निकालो, अंशों का लासा, हरों का मासा। आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखो स्टूडेंट, आगे ये वाला क्वेश्चन दिए है, 2/3, 4/9, 5/6 और 7/12 का लासा ज्ञात कीजिए। इनको हम सॉल्व करते हैं। लासा पूछा है, ठीक है, एलसीएम पूछा है, तो क्या करेंगे, 2, 4, 5, 7 का एलसीएम, 3, 9, 6, 12 का एलसीएम, ठीक है। एलसीएम पूछा हो, अब देखो इनका एलसीएम करो। एलसीएम क्या लगातार देखो 7, देखो कहने वाला ये है, दो भाग संख्या इनका तो आपस में गुणा होगा, 7 पन्ना 35 और 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा, 35 गुणा 4 बटे, अब 3, 9, 6, 12 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब देखो एलसीएम दी संख्या में सबसे छोटी संख्या 3, तो 3 का भाग 9 में जा रहा है, इसका ही भाग इसमें जा रहा है, इसका ही भाग इसमें जा रहा है, मतलब 3 से ये सभी संख्या कट रही है, तो कितना होगा, इनका इसमें गुणा किया, 5 और 20 के 2, 4 दूनी 4 के 12 तो 14, 140/3, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आगे, 2/3, 4/9, 5/6, 7/12 का एलसीएम कितना है, 140/3। आगे क्वेश्चन है मासा ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमने निकाला था भिन्नों का मासा पूछा जाए तो क्या करेंगे, अंशों का लासा बटे हरों का मासा, ये हमारा सूत्र, ठीक है। भिन्नों का मासा ज्ञात करना हो तो अंशों का, सॉरी, अगर इसमें भिन्नों का मासा ज्ञात करना हो तो अंशों का मासा निकाल दो और हरों का लासा निकाल दो, ये हमारा सूत्र है। और लासा ज्ञात करना हो तो अंशों का, जिस जो पहले ज्ञात करना वही ऊपर रख दो, लासा निकालना तो ऊपर लासा निकाल दो, मासा निकालना तो ऊपर मासा निकाल दो, नीचे लासा निकाल दो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, 2, 4, 6 का क्या निकालना है, एलसीएम, और 3, 5, 7 का क्या निकालना है, एलसीएम। ये तो पूछा है, अंशों का मासा बटे हरों का मासा, तो ऊपर वालों का हम क्या निकाल देते हैं, मासा, और नीचे वालों का हम लासा। अब देखो 2, 4, 6 का मासा कितना होगा, 2, दी संख्या में सबसे छोटी संख्या 2, 2 का भाग इसमें जा रहा है, 2 का भाग 6 में जा रहा है। अब इनका आवाज संख्याओं का लासा में गुणा के बराबर होता है, 35, ये कितना होगा, 7 या 21, 21 गुणा 7 कितना होगा, 105, ठीक है। 35 गुणा 3 तो 5, 15, 3 का 9 और 10, 2/105। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मासा ज्ञात कीजिए, मासा भिन्नों वाला, ठीक है। ऐसे वाले क्वेश्चन दियो तो इनका क्या निकाले, मासा, तो 2, 8, 10, 32 का एलसीएम और 3, 9, 27, 81 का एलसीएम, ठीक है, निकालो। ऊपर वालों का हमने क्या निकाला, मासा, अब मासा निकालो। मासा दी संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या हमारी, 2, लासा निकालना है, लासा हमारी दी संख्या में सबसे बड़ी संख्या 81 हम मान लो, 2/81 नहीं आ रहा है, ये हमारा ऑप्शन होगा। जल्दी हम विदिन 1 सेकंड में हम कर सकते हैं ऐसे सवाल, ठीक है। आगे करें हम, देखो ऐसे सवाल क्या है, एग्जाम में बहुत आते देंगे, ठीक है। हमें ऐसे सवाल हमें ये देखना जल्दी हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मासा पूछा, ऊपर वालों का मासा निकाल दिया, नीचे वालों का लासा निकाल दिया। इसमें मासा पूछा है, अंशों का मासा निकाल दिया, नीचे वालों का लासा निकाल दिया। इसमें लासा पूछा है तो अंशों का लासा निकाल दिया और हरों का हमने मासा निकाल दिया। आगे हमारे ये वाले क्वेश्चन सॉल्व हुए थे, आगे ये वाले क्वेश्चन दिए हो, देखो। अब लासा ज्ञात कीजिए, जब भी हमारे टाइप 3 है ये, ठीक है, जब भी हमारे घातों के रूप में हमारा लासा पूछा जाए, जब भी हमारा तो जिसकी घात बड़ी होगी वही हमारा लासा होगा। अब जो इसमें देखो, जब भी हमारा दिया हुआ आधार, ये क्या होता है, आधार, और ये क्या होता है, हमारी घात। लासा मासा में हमारे आधार हमारा सेम रहता है, ठीक है, लासा मासा में हमारा आधार हमारा सेम रहता है, जो घात हमारी चेंज होती है। जिसकी घात हमारी बड़ी होगी वही हमारा एलसीएम होगा।
तो इसका एलसीएम क्या होगा 11/13। इसका एलसीएम पूछा है, आप बताओ इसका एलसीएम क्या होगा। जिसकी घात सबसे बड़ी है 2/13, इसकी घात सबसे बड़ी है तो ये हमारा एलसीएम होगा। अब इसमें पूछा है तो माइनस का एलसीएम पूछा है। जब भी घात हमारी माइनस में दी हो, क्या दी हो, घात हमारी माइनस में दी हो तो क्या करेंगे, जो हमारी घात माइनस में दी हो और जिसका मान सबसे कम होता है वही हमारा एलसीएम होगा। घात में किस सबसे क्या होगा, ये वाला सबसे कम है तो 8/-62। देखो घात हमारी प्लस में दी है, जिस घात का मान सबसे बड़ा वही हमारा लासा होगा। घात हमारी माइनस में दी है, जिस घात का मान सबसे छोटा है वही हमारा क्या होगा, लासा होगा। ठीक है, और इसका उल्टा कर आगे करते हैं। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन बहुत एग्जाम में देखने को मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आगे ये वाले हमारे क्वेश्चन दिए हैं। तीन की पावर 7, 3 की पावर 10, 3 की पावर 13, 3 की पावर 15 और 3 का मासा ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, एचसीएफ। अब देखो लासा जिसकी घात सबसे बड़ी थी वही हमारा मान था, और मासा उल्टा चलता है, जिसकी घात सबसे छोटी है वही हमारा मासा होगा। तो क्या होगा 3 की पावर 7। अब जैसे अब ये वाली घात प्लस की, अब ये वाली घात किसकी, हमारी माइनस की। इसमें क्या पूछा, एचसीएफ ज्ञात कीजिए, मासा ज्ञात कीजिए। देखो मासा में अब जिसकी घात माइनस में सबसे बड़ी होगी वही हमारा मासा होगा। तो 5 की पावर -13। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन थे, एचसीएफ था। ठीक है, एचसीएफ पूछा था जिसकी घात सबसे बड़ी थी, किसमें, जिसकी घात सबसे छोटी थी वही हमारा प्लस में, एचसीएफ हमारा 3 की पावर 7 था। इसमें घात हमारी किसकी, माइनस की, और माइनस की घात जो सबसे बड़ी होती है वही हमारा एचसीएफ होता है। आगे हमारा स्टूडेंट, आज मैंने आप सभी लोगों के लिए एलसीएम और एचसीएफ के, ठीक है, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप 3, ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया था एलसीएम की फुल फॉर्म, ठीक है, एचसीएफ की फुल फॉर्म, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ हमने कैसे निकाला था, उसके बाद बताया था भिन्नों वाला, ठीक है, भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। उसके बाद बताया था मैंने घात का, घातांक का एलसीएम और एलसीएम, ठीक है। 3 टाइप घात में भी, एक थी हमारी प्लस वाली और एक थी हमारी माइनस वाली। आज हमारे क्वेश्चन हुए थे सॉल्व, 3 टाइप हमारे सॉल्व हुए। आगे क्या हमारा चलेगा, जो भी इसमें बचा है एलसीएम एचसीएफ में, मैं वीडियो के आगे जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आगे के मैं टॉपिक में कराऊंगा, ठीक है, टॉपिक का आगे के मैं टाइप कराऊंगा। स्टूडेंट, जो भी हमारा बचा एलसीएम और एचसीएफ में कुछ और बचा है, ठीक है, जो भी हमारे टाइप बचे मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के लिए सारे टाइप कराऊंगा। स्टूडेंट, मैं आप सभी लोगों के लिए बता दूं, जो भी आपके लिए मैथ में, ठीक है, किसी भी एग्जाम में आप जाओ, मैथ जो भी आएगा, ठीक है, मैथ के बारे में जितने भी चैप्टर है 20 से 22 चैप्टर आपके लिए कराऊंगा, ठीक है, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज टाइप वाइज में सभी क्वेश्चन में कराऊंगा, ठीक है। स्टूडेंट, साथ में मेरा यूट्यूब चैनल है 1+ क्लासेस, इस यूट्यूब चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। और स्टूडेंट, इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी लोगों के लिए पूरा मैथ, पूरा रीजनिंग, पूरा हिंदी कराऊंगा। जय हिंद स्टूडेंट, आगे लिए मैं कल कराऊंगा वीडियो।